हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी ओप्स के बारे में है। और ये हमारा फर्स्ट क्लास है पीएचपी ओप्स का, जिसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ओप्स कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम लोगों को जान लेनी चाहिए ओप से स्टार्ट करने से पहले। तो वो सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट थिंग जो है वो है पीएचपी। सेकेंड जो है हमारा माइस्क्वेल है। और बेसिक हम लोगों को एचटीएमएल और सीएसएस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। आपको बेसिक पीएचपी नहीं आ रही है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उससे आप हमारा पीएचपी का ट्यूटोरियल जो है जो मैंने बनाया हुआ है पहले से, वो आप देख सकते हो। और उसमें बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप लोग जाइए उसको प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा ये है कि उप्स होता क्या है। उप्स जो होता है, अगर उप्स का हम लोग फुल फॉर्म बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स जो है कोई सिर्फ पीएचपी का लिए नहीं है, वो जावा में भी है, सी शार्प में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। जितने भी लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली लैंग्वेज सब, हर लैंग्वेज में ओप्स का कॉन्सेप्ट जो है अभी के टाइम में आप देख सकते हैं। तो पीएचपी की अगर बात की जाए तो पीएचपी में उप्स आने से पहले हम लोग पीएचपी में प्रोसीजरल लैंग्वेज बोला जाता था पीएचपी को, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता था, सिर्फ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम लोग लॉजिक लिखते थे, क्लास ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो ये कब से है, तो ये हमारा है पीएचपी वर्जन 4 से पहले का जो है। उससे पहले पीएचपी वर्जन 4 से पहले उप्स नहीं था। तो हम लोग प्रोसीजरल वनली जो है फंक्शन बना के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसीजरल, अगर आप स्मॉल लेवल का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो उसके लिए प्रोसीजरल पीएचपी जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट अगर मीडियम और लार्ज लेवल का अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स जो है वो एकदम नेसेसरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोड रीयूजेबल कोड जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो अब चलते हैं कि ओप्स जो है क्या होता है। ओप्स जो है प्रोसीजरल से ज़्यादा फास्ट होता है और ईजियर टू एग्जीक्यूट होता है। और ओप्स जो है क्या फॉलो करता है, DRY। DRY का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब अगर फंक्शन में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कोड में आगे देखेंगे, बट थ्योरेटिकली अभी आप लोग ये जान लो कि अभी जैसे सेम चीज़ के लिए अगर सपोज करो आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, और उसी को जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोजेक्ट में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग बार बार एक ही सेम कोड जो है हम लोग लिखने वाले नहीं हैं। तो इसी को बोला जाता है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। Oops follows the rule DRY, don't repeat yourself, which is reducing the repetition of code. You can place code at a single place and reuse them instead of repeating. So आप लोग एक बार जो कोड को लिखोगे और उसको बार बार जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो इससे क्या हो जाता है, हमारा कोड जो होता है वो ईजियर हो जाता है, मतलब मेंटेन जो हम लोग ईजियर कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर मान लो आप सम फंक्शन में कोई ऐसा चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो वो एक फंक्शन जो बना हुआ है उसमें अगर आप चेंज कर दोगे तो वो फंक्शन जहाँ जहाँ भी यूज हुआ है वो हम लोग ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा मेंटेन जो है, हम लोग कोड को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो वो भी कर सकते हैं। डिबग भी करना होगा तो हम लोग जो मेन फंक्शन लिखे हुए वहीं पे जाके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का ठीक है। तो अब ये है कि उप्स हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले अगर आप लोग उप्स स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उप्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक कार क्लास है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक कार क्लास के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है इसका क्या होता है, एक कार में इंजन होता है, व्हील्स होता है,
कार का कलर होता है, प्राइस होता है, और सीट जो है वो होता है कि 4 सीटर है या 6 सीटर है, एसी है या मतलब ऐसे तो एसी सारे में होते हैं आजकल, बट एसी है या नॉन एसी है, मतलब इस टाइप से। मतलब जो एक बेसिक जो होता है कार का, वो कार किसी ब्रांड का होगा, बट कार का जो एक बेसिक होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपैरिजन करके देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका कार क्लास है, सपोज कीजिए कोई ये मॉडल है कार का, जैसे मान लो स्विफ्ट है, ठीक है, और ये BMW है, मान लो सपोज इस टाइप से कार ए और कार बी है। तो उसका इंजन का जो है कैपेसिटी क्या है, ये 1200 सीसी का है, ये 2000 सीसी का है, ये इसमें एसी है, इसमें भी एसी है, कलर इसका रेड है, इसका ब्लू है, सीट इसमें 4 है, इसमें 6 है। प्राइस जो है वो क्या है, 10 लाख का है और 20 लाख का है। तो आप ये देखो, इसका जो है वैल्यू वो डिफरेंट है, बट जो प्रॉपर्टीज है आपका, जैसे इंजन, एसी, कलर, सीट, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ में सेम होता है। तो हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कोई कार बनाने जा रहे हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एक तरफ से क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम लोग को कार का कलर कुछ भी हो सकता है, बट बेसिक चीज जो होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इंजन, व्हील्स, कार, इसको हम लोग बोल सकते हैं कार की प्रॉपर्टीज है। और ये क्या हो जाएगा, कार ए और कार बी, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कार ए और कार बी जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें कि जिसकी की मतलब कैपेसिटी है या एसी है, कलर है, वो डिफरेंट है, बट है सारी चीज़ें जो एक कार क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टीज है, बट वैल्यू डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है। तो अनदर एग्जांपल का हम लोग करें तो जैसे अब सपोज कीजिए कोई जो है, अगर आपको जाते हो प्रॉपर्टी लेने तो आपको दिखाया जाता है 2 BHK 3 BHK, ठीक है। तो 2 BHK में अगर 2 बेडरूम होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, बाथरूम होगा, तो उस बिल्डिंग में जितने भी 2 BHK होंगे वो सब का जो है वो सारे का क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा, सब जो है एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब सब में 2 रूम होंगे, और जो भी मैंने अभी बताया वो सब सारी चीज़ें, सारे भी, हाँ कलर डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस हो सकता है, बट वो सारी चीज़ें क्या होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टीज और मेथड जो है, इसका नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो अब सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास है, तो क्लास में क्या होता है, क्लास के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होती है प्रॉपर्टीज और एक होता है मेथड्स। तो मेथड्स को हम लोग प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल सपोज कीजिए हमारे पास डॉलर लेंथ और डॉलर विथ नाम का 2 हम लोगों ने वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया। सब एक हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है जिसके की प्रॉपर्टीज क्या है, डॉलर लेंथ और डॉलर विथ। और मेथड क्या है, मेथड होता है फंक्शन। तो उसमें एक फंक्शन मैंने बना लिया गेट एरिया करके, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, डॉलर दिस लेंथ इंटू डॉलर दिस विथ, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ और विथ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया देगा सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन गेट पैरामीटर करके हम लोग ये बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा पैरामीटर जो है मिल जाएगा। तो ये है, जैसे हम लोग को रेक्टेंगल क्लास लेना है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट में आपको क्लास लिखना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, क्लास के बाद आप रेक्टेंगल स्मॉल में भी ले सकते हो, कैमल केस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे कैपिटल डाल दिया है रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इंड हो गया। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया, पब्लिक डॉलर लेंथ और डॉलर विथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन जो है वो हम लोग बनाएंगे, फंक्शन गेट एरिया, और ये क्या रिटर्न करेगा, डॉलर दिस लेंथ इंटू डॉलर दिस विथ। तो ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक डॉलर लेंथ और विथ, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज। और गेट एरिया जो है ये हमारा हो गया मेथड। अभी दूसरा अगर फंक्शन अगर मेथड अगर बनाना चाहेंगे, फंक्शन को मेथड बोलते हैं, और ये वेरिएबल जो हो गया वो हो गया आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या हो गया,
लेंथ हो गया, लेंथ विथ, ये प्रॉपर्टीज हो गया, और ये आपका मेथड हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, डॉलर, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया रेक्टेंगल का, RECT, ठीक है, रेक्ट इजकल टू न्यू रेक्टेंगल। तो ये आप कुछ भी ले सकते हो, आप $XYZ ले लो, ABC ले लो, OBJ ले लो, जो जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, बट इसके बाद न्यू लिखना ये मस्ट है। और उसके बाद आपका क्लास का जो भी नेम है, जैसे मेरा भी यहाँ पे रेक्टेंगल है तो मैंने रेक्टेंगल लिखा है, और उसके बाद ये राउंड ब्रेसेस आपको लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है $रेक्ट जो है, ये हमारा बन गया है। तो अभी अगर हम इस क्लास के किसी भी प्रॉपर्टीज़ मतलब वेरिएबल या मेथड मीन्स फंक्शन को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग विदाउट ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है इसके बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। $लेंथ जो है इसमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग अभी इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं $RECT, और इसके बाद ये लेंथ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और जो प्रॉपर्टीज होगा, अगर क्लास होगा, कुछ भी अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो क्लास के, तो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसको वैल्यू को ऐसे असाइन कर सकते हैं, इसी तरह से किया जाता है। अगर विथ में भी हम लोग को करना है तो इसी टाइप से $RECT, और उसके बाद विथ जो है हम लोग का हो जाएगा। अब इसमें भी मैंने 5 असाइन कर दिया। अब क्या है, अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो गेट एरिया, ये फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इको कर दिया एरिया, ठीक है, ये तो स्ट्रिंग हो गया एरिया। और उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, मैंने अभी आपको बोला था कि गेट एरिया भी अगर आप करोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद ये एरो साइन लगा के और गेट एरिया आप ऐसे लिखोगे, तो आप ये जो है गेट एरिया जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो अभी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, गेट एरिया में क्या है, लेंथ, और ये लेंथ जो है हमारा $this हो गया, मतलब इस क्लास का जो है वो डिनोट करता है कि ये इस क्लास का जो लेंथ जो है, लेंथ नाम का प्रॉपर्टी, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग $this का यूज़ करते हैं, ठीक है, $this विथ। तो अभी रिटर्न में क्या है, लेंथ इंटू विथ। तो अभी यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है 10, और विथ कितना है 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 10 × 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, एरिया तो हम लोगों ने लिखा हुआ है एरिया 50, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग गेट पैरामीटर को भी कॉल करेंगे, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, /n मीन्स नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, और पैरामीटर, तो पैरामीटर में भी लिखा हुआ आएगा इसे, और $RECT, ठीक है, रेक्ट, $रेक्ट, और गेट पैरामीटर, ठीक है। तो गेट पैरामीटर भी हम लोग इसी टाइप से एक्सेस करेंगे। मीन्स अगर कुछ भी हम लोग को क्लास के अंदर अगर डिफाइन करना है तो ऑब्जेक्ट के आगे एरो साइन लगा के, और फिर हम लोग अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन का नेम और ये ब्रेसेस लगाएंगे। अगर फंक्शन नहीं होगा, वेरिएबल सिर्फ होगा, तो उसमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर इसका आउटपुट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, 10 और +5, तो लेंथ कितना है 10 और 5 है विथ, तो 10 + 5 हो गया 15 × 2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 30। ये हमारा आउटपुट आ गया 30। तो ये आप लोगों को थियोरेटिकली तो आपको समझ में आ गया, बट हम लोग चलते हैं पहले इसको VS कोड में, हम लोग 1 बाय 1 करके सारा चीज़ हम लोग क्लास बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और फंक्शन बनाएंगे, और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे लेंथ और विथ में। फिर उसके बाद जो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो भी आउटपुट होगा उसको हम लोग ब्राउज़र में रन करके भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग VS कोड में। ये मैंने एक फाइल क्रिएट किया हुआ, ओप्स का ये फर्स्ट क्लास है हमारा, तो मैंने ops_first करके मैंने वो बनाया हुआ है। इस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लास रेक्टेंगल, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, क्लास में आपका वो ब्रैकेट नहीं होगा, ओनली कर्ली ब्रेसेस होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पब्लिक
डॉलर लेंथ और डॉलर विथ। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे अगर आप सिंगल लाइन में नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप इसको हटा दो और 2 बार भी कर सकते हो, 2 बार, ठीक है। पब्लिक लेंथ और पब्लिक विथ, बट ये हो गया कि ये 2 लाइन हमारा कवर करता है, तो हम लोग ये शॉर्टर वे हो गया, तो हम लोग ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट किए और फंक्शन में क्या करेंगे, गेट एरिया, ठीक है, एरिया। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फंक्शन हम लोग जो डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं पहले फंक्शन और गेट एरिया, और ये हमारा राउंड ब्रेसेस हो जाएगा, और फिर करली ब्रेसेस के हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग अपना कोड लिखते हैं, जो भी कोड हमारा लॉजिक या जो भी चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल जो है हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो अगर अब इस क्लास के अंदर में कहीं भी लेंथ और विड्थ को अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग डॉलर दिस और लेंथ ऐसे करके हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, और डॉलर दिस विथ। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे मैं डायरेक्ट ऑब्जे ही लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, न्यू, और उसके बाद क्लास का जो भी नेम है रेक्टेंगल, और उसके बाद करली ब्रेस राउंड ब्रेसेस, और ये हो गया। तो डॉलर ओबीजे में हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस क्लास का रेफरेंस आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ में जो है लेंथ में इसमें हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू असाइन कर दिया डॉलर ओबीजे, और ये इसी तरह से हम लोगों ने विथ में भी वैल्यू, विथ जो है इसमें भी वैल्यू असाइन कर देंगे। अपोज कीजिए, इसमें मैंने कर दिया 20। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो इसको प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट इको और डॉलर दिस गेट एरिया, और अब क्या करेंगे, हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा हम लोगों को, ये हम लोग को रिटर्न करेगा एरिया। ये आ रहा है फैटल एरर, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, चलिए हम लोग चेक करते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट लेंथ, ये भी ठीक है, ये भी ओके ओके ओके। यहाँ पे जो डॉलर दिस लगा हुआ है, ये डॉलर दिस नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम लोग क्लास के अंदर का कुछ भी एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं, डॉलर दिस नहीं होगा, डॉलर दिस क्लास के अंदर ही होता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखिए आप, ये हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 200। 200 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा लेंथ जो है वो 10 है और विड्थ जो है हमारा 20 है। तो इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसमें इस फंक्शन के अंदर में हम लोगों ने यही लॉजिक लिखा हुआ है कि जो भी लेंथ और विड्थ हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन गेट पैरामीटर। अब इसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और इनटू का साइन, और ब्रैकेट के अंदर में डॉलर दिस लेंथ, और इसको प्लस कर देंगे डॉलर दिस विथ। पैरामीटर का ये हमारा हो गया। अभी हम लोग इसको कॉल करके देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ही कॉल करना चाहते हो तो यहाँ भी कॉल कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हमारा वैल्यू सब सारा कुछ असाइन है। तो एक गेट पैरामीटर, ठीक है। अभी अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये लेंथ हो गया 10 और विथ हो गया 20, तो हो गया 30 और इंटू 2 60, यहाँ पे आ जाएगा 60। ये यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, 60 हमारा रिटर्न हो गया। और ये
परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर ये तो हमारा हो गया कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एक अलग ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट 1 कर दिया मैंने, और इसमें एक नया जो है ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रेक्टेंगल ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप लोग माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि अगर हम लोग अलग ऑब्जेक्ट बना के अगर अलग वैल्यू असाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेस पे वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वन वाले में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ में कुछ और वैल्यू असाइन कर देंगे। सपोज कीजिए हम लोग इसमें लेंथ में असाइन कर देते हैं 2। ओके, एंड $OBJ1, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट वाला तो ऊपर ही हो गया, सेकेंड वाला हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया, और लेंथ ये हो गया, और विथ जो है हमारा क्या हो गया, विथ हो गया हमारा, सपोज कीजिए 4 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है विथ में। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले चलो यहाँ पे पैरामीटर है तो हम लोग यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, सेम ही करके देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में आए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इको BR कर देते हैं, यहाँ पे इको BR कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट 1 देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट 1 और गेट पैरामीटर। तो इसका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 + 20 कितना, 30 60 आ रहा है। और ये जो हमारा होगा वो कितना आएगा, 2 + 4 6 × 2, 6 × 2 12 हो गया। तो ये एक साथ हमारा प्रिंट करेगा 60 और 12। तो अलग मतलब सेम टाइम में ही अलग अलग ऑब्जेक्ट में के वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू हम लोग असाइन करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, 4 5 जितना भी आप लोग चाहो आप लोग उतना कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक बार इसको समराइज कर देते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं क्लास, उसके बाद जो भी आपको नेम लिखना है ABC XYZ जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड, और उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर में हम लोग अपना फंक्शन या मेथड, वेरिएबल को हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, और ये फंक्शन हो गया हमारा मेथड्स। तो ये भी हो गया हमारा मेथड्स और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने 2 यहाँ पे मेथड बना लिए, 2 फंक्शन बना लिए। मेथड और फंक्शन सेम होता है, प्रॉपर्टीज और वेरिएबल सेम होता है, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले आप कोई सा भी एक वेरिएबल का नेम ले लो ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद न्यू लिखना है, और उसके बाद क्लास का नेम, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस स्टार्ट और एंड। ठीक है, ये इतना कर देने पे ऑब्जेक्ट आपका बन गया, $OBJ हो गया, $OBJ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर में हम लोग अब कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, $OBJ इसके बेसिस पे हम लोग चाहे तो वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, या उसमें कुछ असाइन भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो OBJ और लेंथ में मैंने क्या कर दिया 10 और विथ में 20 असाइन कर दिया वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अगर आप लोगों ने PHP बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले उसको जाके, मेरा प्लेलिस्ट है PHP ट्यूटोरियल्स का, उसमें आप लोग बेसिक जो है असाइनमेंट ऑपरेटर या जो भी है PHP का जो बेसिक है वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन जो है ये वैल्यू ढूंढेगा कि $लेंथ में क्या है और $विथ में क्या है। तो $लेंथ में देखा इसने कि 10 है और $विथ में 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को रिटर्न कर दिया। अगर हम लोग एरिया ले रहे हैं तो, अगर पैरामीटर ले रहे हैं तो पैरामीटर कुछ और रिटर्न कर रहा है, लेंथ प्लस विथ। तो लेंथ हो गया 10 + 20, तो ये आपका हो गया 30 × 2 60 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 60 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा भी है, दूसरा में क्या हो जाएगा 2 + 4
तो कितना हो गया 6, और 6 इंटू 2 12 हो गया। तो इस टाइप से जो है हमारा जो है रन कर रहा है। तो हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और सब में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।